कल लिए जाएंगे 9A और 9B के सारे डाउट्स। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कल के लेक्चर के पहले 9 क्या नंबर है चैप्टर का? 9 ही है। हाँ, कल सब लोग 9A और 9B करके लाएंगे। कल 9A और 9B का डिस्कशन होगा। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहला आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या रहता है? आइडेंटिटी फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, म्हणजे काय, जो आप उसको वैल्यू देंगे वही उसका जवाब रहेगा। आप बोलो 2 वो भी बोलता 2, आप बोलो 5 वो भी बोलता 5। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन वेयर द डोमेन एंड रेंज आर इक्वल। पूरे बापरे ऐसा कैसा? एक पागलो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी म्हणजे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल म्हणजे सेम। आइडेंटिटी फंक्शन क्या रहता? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स को अपन वाई पकड़ते हैं। हमेशा याद रखो एफ ऑफ एक्स को अपन वाई पकड़ते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? इसको जो आप एक्स की वैल्यू देंगे वो ही उसका आंसर रहेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, मतलब आपने 2 डाले तो वो जवाब में भी 2 देगा, 5 डाले तो 5 देगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन वेयर द डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। इसका ग्राफ कैसे आता है? इसका ग्राफ ये है अपना ओरिजिनल एक्स एंड वाई एक्सिस, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरे जैसे आड़ी टेढ़ी मत बनाओ लाइंस। मेरी थोड़ी सी एकदम बारीक मामूली सी आड़ी टेढ़ी हो गई। ये 0, आप 0 बोलोगे तो वो भी 0, आप 1 बोलोगे तो वो भी 1 बोलेगा, आप 2 बोलोगे तो वो भी 2 बोलेगा, आप -1 बोलोगे तो वो भी -1, आप -2 तो वो भी -2 एंड सो ऑन। तो बराबर लाइन ऐसी आएंगी क्या इसकी? सो वो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है कि एक्स इक्वल्स टू वाई है? लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फिर वाई की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स होगी। समझ गया? हाँ। ये होगा पहला। क्या नाम था इसका? आइडेंटिटी। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। इसका क्या है? इसका टेंशन का काम ही नहीं, ये बोलता आपको जो करने का कर लो भाई, मैंने तो मेरा डिसाइड कर लिया। म्हणजे काय? एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, आप एक्स में कुछ भी वैल्यू डालो, 1 डालो वो जवाब देगा फिर भी 3, आप 2 डालो वो जवाब देगा फिर भी 3, आप 100 डालो वो जवाब देगा फिर भी 3। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपकी तरह है, पेरेंट्स कितनी भी गालियां दो, टीचर कितना भी समझाओ, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांस्टेंट है। क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि हम ऐसे नालायक रहेंगे, है ना अनुषा? सर वो गलती से हो गया। अरे मैं है कि नहीं ऐसा पूछ रहा, आप है कि नहीं वैसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं सर ऐसा नहीं रहता। नहीं रहता है। सर पर फंक्शन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या रहता? क्या फंक्शन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या रहता सर? सर आप बोले फंक्शन का डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या बोला हूँ? सर आपने बोले नहीं, लेकिन हमको स्कूल में बोले थे कुछ तो भी वैसा। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कुछ तो भी बोल। हाँ सर, ये यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है वहां पे लिखूंगा। कुछ नहीं रहता, टाइम पास है। क्या है? कौन से पेज नंबर पे? 122। एक्स को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, वाई को डिपेंडेंट बोलते हैं, वही बोले हम और क्या बोलेंगे? आई एक्स इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, वाई इंडिपेंडेंट, कुछ तो टाइम पास है। अरे भैया अपन एक्स की वैल्यू अपने मर्जी से डाल सकते हैं, हाँ कि ना? मेरा आज मूड हुआ एक्स की जगह 5 लिखने का, मैंने लिख डाला 5। तो एक्चुअली वाई जो है, वाई उसके ऊपर से आएगा जो एक्स की वैल्यू आप डाल रहे हैं। अब ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें तो आंसर सबका 3 आता। मान लो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, मैं एक्स में डाल रहा भैया 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? वो 3 into 2 करके आएगा ना, और जो इसका आंसर रहेगा वो लिखते हैं वाई में। तो एक्स इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक्स अपनी मर्जी का मालिक है, एक्स में आप कुछ भी डाल लो।
और y कैसे आएगा, y कैलकुलेशन करके आएगा, जो भी आएगा x की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है y, तो इसलिए x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, y को बोलते हैं डिपेंडेंट। टाइम पास। अब इसमें सर डोमेन तो फिर मतलब उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? किसका? उसका डिपेंडेंट है। मतलब हमको सर बोल रहे थे कुछ तो भी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ चेयर्स, ऐसा कुछ तो आप ऐसा कुछ दे के बोलो ना। क्या कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझे। हाँ सर, बड़ा कंफ्यूज है हमको। ध्यान देना रे, कुछ भी लिखा मैं टाइम पास करता हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम बोल मैं? इसमें तो कुछ नहीं है सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, आगे आएंगे थोड़ी शायद। सर अब पहले से कुछ भी नहीं थी जब आपने पढ़ाए थे वो वाला, फिर ये चैप्टर में वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आ गया तो फिर अरे क्या होगा, x मतलब इंडिपेंडेंट, y मतलब डिपेंडेंट। सर वो समझ गया मेरे को, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, क्या ऐसा कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया उसने इंडिपेंडेंट? सर तो आप उसका एग्जांपल दो ना। कुछ भी ले लो ना एग्जांपल। सपोज भाई किसी स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले वो उसका स्क्वायर, ये हम लोग कोई कोड दे रहे हैं भाई, कोई तो भी कोड दे रहे हैं, वो कोड होगा उसके रोल नंबर का स्क्वायर। अब कोड क्या है, स्क्वायर ऑफ, क्या पागल है भाई, रोल नंबर। तो आपका रोल नंबर जो भी है वो x है, और कोड जो भी है वो f of x मतलब y। हाँ बोलो आस्था, आपका रोल नंबर क्या है? 1। तो आपका कोड है 1। निखिल बोल, तेरा रोल नंबर क्या है? कुछ भी नहीं जाता सर। जिसको मालूम नहीं है। हाँ बोलो नेक्स्ट, कौन जाता? मनस्वी रोल नंबर बोलो। 12। हाँ तो आपका कोड 144 है। तो आप ये जो रोल नंबर बोल रहे हैं खुद से बोल रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट है। कोड मैं डिसाइड कर रहा हूँ कैसे, स्क्वायर ऑफ रोल नंबर से। ये मैंने ये फॉर्मूला बनाया, ऐसा मैं कुछ भी बनाऊंगा कभी। ये हो गया ठीक है। इंडिपेंडेंट, मतलब वो जो आप डाल रहे वैल्यू। डिपेंडेंट मतलब वो जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। खत्म। क्या है उसमें बहुत भारी काम, कुछ नहीं। थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ये घटिया है, कुछ नहीं नाम का है। पॉलिनोमियल मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, पावर 6 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए f of x है 3x minus 7, g of x है 8x cube minus 7x plus 11 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल की बात क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये भी नाम का है। क्या रहेगा इसमें, इसमें रहेगा अंडर रूट। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कर ली है इन्होंने। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन फिक्स है, f of x इक्वल्स टू अंडर रूट x। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ना तो हम डोमेन में कुछ बोल सकते, ना तो रेंज में कोई टिप्पणी कर सकते, वह कुछ भी हो सकता। पर ये स्क्वायर रूट फंक्शन में डोमेन में क्या होगा, डोमेन में क्या ये कंफर्म है, x की जगह आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही डाल पाओगे या फिर 0 हाँ। डाल पाओगे? तो 0 से लेके तो इनफाइनाइट तक चलेगा, नेगेटिव वैल्यूज इसमें आने वाली नहीं है। एम आई राइट? और सर आप भी तो सकती ना उसमें अपन ना कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कर सकते हैं। मैडम वी आर कंसीडरिंग ओनली रियल नंबर सिस्टम, वी आर कंसीडरिंग ओनली एंड ओनली रियल नंबर सिस्टम। और रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ f of x यू ऑप्टेन यूजिंग, किसी का भी स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो रेंज भी 0 से लेके इनफाइनाइट तक की रेंज, मतलब डोमेन और रेंज सेम है। ठीक है, हाँ सर। इसको भी 3 नंबर कौन सी खुशी में दिया मैंने, ऊपर भी तो 3 ही दिया था, इसको 4 करो। स्क्वायर रूट क्या लिखता मैं, मेरे को मेरा ही समझता नहीं, स्क्वायर का ही कहा गया, बड़ी कठिन है ये। लिखो रे, क्या लिखने की जरूरत नहीं है सब? सर लिखना पड़ता। हाँ लिखना पड़ेगा। लिखो फिर पट 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 पट।
मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, लॉगरिथमिक, रैशनल, सिग्नल, जीआईएफ, इवन ऑड फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, लीनियर, नॉन लीनियर, कंपोजिट फंक्शन, फिक्स वेरिएबल, कॉस्ट वेरिएबल, टोटल कॉस्ट, डिमांड फंक्शन, सप्लाई, रेवेन्यू, प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट, वाह 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 वाह, भले तरीका में सोच ले रहे इसमें। ठीक है, थोड़ा टाइम खाएंगा पर सोपा है। हेलो, हाँ सर। बढ़ू के आगे। सर रुको एक मिनट। सर ऊपर लो। चलो बढ़ो आगे। बहुत काम है भैया आज तो। हेलो, हेलो, सर हाँ रुको। सर। चलो जल्दी जल्दी लिखो रे। चला झालं का लिहून? हाँ सर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। कौन सा? कौन सा हो गया अपना? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद 5 नंबर पे क्या दिया इन्होंने? मॉड्यूलस। क्या रहता मॉड्यूलस फंक्शन? मॉड। कुछ कुछ देखे थे अपन ने, जितने काम वाले थे उतने पढ़ा था मैंने। मॉड देखे हुआ अपन ने, आपको याद नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड क्या करता? मॉड की वैल्यू रहती -x अगर x की वैल्यू 0 की छोटी है। मॉड की वैल्यू रहती 0 अगर x 0 है तो। और मॉड की वैल्यू रहती है x अगर x ग्रेटर देन 0। आप बोलोगे नहीं नहीं हमको नहीं, गलत हो। व्हाट इज मॉड ऑफ -3? मॉड ऑफ -3 क्या रहेगा? 3। क्यों? -3 मतलब लेस देन 0, तो वो आपका x है -3, तो वो उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस? प्लस। इसलिए आपका आंसर आ गया 3। सेकंड, मॉड ऑफ 5। मॉड ऑफ 0। मॉड क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को एज इट इज रखेंगे। जैसे मॉड ऑफ -12 निकालने जाओगे आपको मिलेगा 12। मॉड ऑफ 7/3 निकालोगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी 7/3 एंड सो। तो मॉड्यूलस फंक्शन। तो बेटा मॉड्यूलस फंक्शन में डोमेन क्या है? डोमेन मतलब किसकी वैल्यूज? x की। मुझे बताओ मॉड्यूलस फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर दिए तो उसका मॉड आता, हाँ कि ना? हाँ पॉजिटिव आता। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, आंसर क्या आता वो नहीं।
डोमेन म्हणजे व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. आप कोई भी हाँ. एक्स की वैल्यू दे सकते हो, हाँ कि ना. पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, फ्रैक्शनल दो, अंडर रूट वाली दो, कोई भी दो, रियल वैल्यू कोई भी दे दो, हर एक का मॉड आता है, हाँ कि ना. हाँ. तो डोमेन मतलब क्या? कैपिटल आर. आर. कैपिटल आर म्हणजे काय? ऑल रियल नंबर. डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. रेंज, रेंज मतलब मॉड की फाइनल वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज. तो मॉड की फाइनल वैल्यू हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिट के बीच में आती. मिनिमम वैल्यू 0 आ सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक भी जा सकती है. यस और नो? यस सर. तो रेंज इसका 0 से लेके इन्फिनिट तक रहेगा, जहां 0 के साइड में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, इन्फिनिट को ओपन रखा. स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग समझता ना, 0 भी आंसर आ सकता और इन्फिनिट तो कभी नहीं आने वाला, इसलिए वैसा रखा. अब इसका ग्राफ इन्होंने नहीं दिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए था, मैं दे देता, कोई तकलीफ नहीं है अपने को. जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, एनसीईआरटी वाली बुक में है ना. हाँ, जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी तो जो आप वैल्यू देंगे वही आपको जवाब मिलेगा. मतलब सीधी भाषा में y इज इक्वल टू x. पर जब x की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी तब भी आपका जवाब पॉजिटिव रहेगा. तो ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x. ये देखो बेटा, आपका y चाहे जो भी हो, y मतलब f ऑफ x. f ऑफ x तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर. वही है ये ग्राफ. ये ग्राफ वापस ऊपर क्यों गया इधर? क्योंकि ये बताता है कि आपका x नेगेटिव हो सकता पर y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. ये सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव पर y पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं गया हो? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में y मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव है, पर नेगेटिव अपना y कभी चाहता नहीं. ओके. अरे क्या सो गए क्या? नहीं सर. 9 जन प्रेजेंट है. आवाज सेजल अकेली का आ रहा. हाँ सर. यार रौनक, और मैं भी. श्री, हाँ सर. हाँ हाँ सर. अच्छा, हाँ सर है. बीच बीच में से अपनी मौजूदगी दर्ज किया करो. ठीक है सर. ये था मॉड्यूलस फंक्शन. ये कहानी इतनी अच्छी लग रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें चुपचाप गुण हो गए. वो हाँ इस सर, इतनी बोर लग रही. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये क्या रिकामे है यार ये. एक्सपोनेंशियल म्हणजे पावर यार. अब इसका काय को फंक्शन बनाना होता है, बनते रिकामे लोग हैं. हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन म्हणजे क्या? पावर. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स. अब जैसे अपना फंक्शन रह सकता 2 रेज टू एक्स, अपना फंक्शन हो सकता ई रेज टू एक्स. ये ई क्या है? ई एक मैथ्स में स्पेशल कांस्टेंट है, याद है क्या आपको? ई की वैल्यू हाँ, 2.7182 रहती है. ई एक स्पेशल कांस्टेंट है, पाई की तरह ही ई की वैल्यू 2.7182 रहती है अप्रॉक्स. सॉरी. तो इस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा एंड सो ऑन. हाँ, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज रहता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, 0 से लेके इनफिनिट. क्यों ऐसा? मुझे एक बात बताओ. 2 रेज टू के पावर में आप कोई भी वैल्यू डालोगे, हाँ, प्रोवाइडेड आपका बेस पॉजिटिव है. प्रोवाइडेड आपका बेस पॉजिटिव है. अगर आपका बेस पॉजिटिव है, जैसे 2 है बेस में, ई है, 7 है, माइनस नहीं चलेगा, हाँ 1 है, कुछ भी रहने दो. अगर बेस पॉजिटिव है तो आपका जो रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिट के बीच में ही आएगा, जहाँ 0 आ सकता पर इन्फिनिट कभी नहीं आ सकता. ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बोलो. सर पर इसके अंदर ई क्यों घुसा हुआ है? ई एक एग्जांपल के लिए बताया हुआ है भाई. अभी इन्होंने सिर्फ ई लिखा है क्योंकि उन्होंने समझाया हुआ ई की वैल्यू कहाँ से आती है, वो उतना छोड़ दो. ई रेज टू एक्स भी रहता कि नहीं रहता? मुझे सिर्फ इतना बताओ. ई अकेला रहेगा ये नहीं है, पर ई रेज टू एक्स भी हो सकता है. हेलो. हो सकता है. बस फिर
नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। हाँ सर होता होगा। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल नाम से समझता, रेसिप्रोकल लेने का है, मतलब क्या लेने का है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो इसके डोमेन में सब चलेंगे, लेकिन कौन नहीं चलेगा, कौन नहीं चलेगा, 0 तो 0 डोमेन में लिखूंगा ऑल द रियल नंबर्स माइनस अ सेट ऑफ 0। क्यों 0 नहीं चलेगा, ऑब्वियसली 0 नहीं चलेगा क्योंकि 1/0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डोमेन में 0 नहीं चल रहा। फिर रेंज में भी कैसे क्या 0 नहीं चलेगा, वो रेंज निकाल के आज जब आप देखोगे तो रेंज में भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि रेंज मतलब किसकी वैल्यूज बेटा, एफ ऑफ एक्स की। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब आएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 तभी आएगा जब इसका आंसर फाइनल 0 होगा। फाइनल आंसर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की जगह 2 आएगा, 3 आएगा, -5 आएगा, -2 आएगा, -8/7 आएगा, चाहे जो भी आए फाइनल आंसर 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए डोमेन भी सारे रियल नंबर आएंगे पर 0 नहीं आएगा, और रेंज में भी सारे रियल नंबर आएंगे पर 0 नहीं आएगा। रेसिप्रोकल, सर ये इनवर्स है कि इनवर्स अलग रहता? नहीं इनवर्स अलग रहता है, इनवर्स इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स हर एक फंक्शन पर में। उसमें भी तो अपन 1/x ही करते हैं ना। ना 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 ना, उसमें फंक्शन के हिसाब से करते हैं। अगर आपका फंक्शन 3x है तो वो 3/x होना एंड सो ऑन, बहुत सारी अलग अलग चीजें, वो अलग है, ये अलग है, ये छोड़ो, अभी फिलहाल के ठीक लिए है तो समझो वो अलग है, ये अलग है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या रिका में लोग आए भैया, लॉग लेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएंगे, रिका में सोच ले इनकी भी। ओ भैया अगर मैंने लॉग लिया तो वो हो जाएगा लॉगरिथमिक, बस लॉग लेने का हो जाएगा खत्म। फिर कुछ भी लो, फिर आप लॉग में लॉग ऑफ एक्स लो, लॉग ऑफ वाई लो, लॉग ऑफ ब्रिटानिया लो, लॉग ऑफ पार्ले लो, कुछ भी लो, लॉग ऑफ 3x-1, ये भी हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसका बेस भी दो रहते हैं, एक नॉर्मल 10 रहता है और एक ई रहता है, कभी कभी बेस अलग भी रहता है। अब ये ई आपको बहुत पाला पड़ने वाला है कैलकुलस में। ये ई क्या रहता है, ई मैंने बोला ना एक स्पेशल नंबर है 2.7128। कैलकुलस में ई बहुत पाला पड़ता है क्योंकि लॉग का जो बेस है ना बाय डिफॉल्ट ई रहता है पूरे कैलकुलस में। काय के लिए अपना अच्छा, आपको कहाँ से लिखने का, आपको तो कर लो। मॉड्यूलस से लिखने का है शायद, कि स्क्वायर रूट से लिखने का। हाँ तो स्क्वायर रूट से लिखना है। अरे बाबू, चलो कर दो स्क्वायर रूट को नीचे। हेलो हाँ सर, सर एक सेकंड ऊपर लो, 1 मिनट डाउट है मुझे। करो के नीचे। हाँ सर, मॉड्यूलस पूरा शिफ्ट कर दूं क्या? वहीं से रुक जाओ।
मॉड्यूलस करो नीचे शिफ्ट। हाँ सर